बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। सवाल यह है कि आखिर अल्लाह के नेक बंदों की पहचान क्या है? वो कौन सी निशानियां हैं जो एक आम इंसान को अल्लाह के खास बंदों से जुदा करती हैं? बुजुर्गों की तालीमात हमें बताती हैं कि अल्लाह के नेक बंदे जाहिरी लिबास या लंबी इबादतों से नहीं पहचाने जाते, बल्कि उनके दिल, उनके किरदार और उनकी नीयत उन्हें बुलंद मकाम तक पहुंचाती है। पहली निशानी यह है कि अल्लाह का नेक बंदा अपने दिल को पाक रखने की कोशिश करता है। उसके दिल में किसी के लिए हसद नहीं होता, किसी के लिए नफरत नहीं होती और किसी के लिए तकब्बुर नहीं होता। वो जानता है कि दिल वो जगह है जहां अल्लाह की रहमत उतरती है। अगर दिल ही गंदा हो जाए तो रहमत कहां ठहरेगी? इसीलिए अल्लाह के नेक बंदे सबसे पहले अपने दिल को साफ करते हैं। वो दूसरों की कामयाबी देखकर जलते नहीं, बल्कि खुश होते हैं। वो किसी की गलती देखकर उसे जलील नहीं करते, बल्कि उसके लिए भलाई की दुआ करते हैं। उनका दिल नर्म होता है, ऐसा नर्म कि किसी की तकलीफ देखकर खुद बेचैन हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के गुलाम नहीं बनते। उनके हाथ दुनिया के कामों में मसरूफ होते हैं, मगर उनका दिल अपने रब की याद में जिंदा रहता है। वो जानते हैं कि यह दुनिया एक आरजी क़यामगाह है, असल जिंदगी उसके बाद शुरू होगी। इसीलिए वो दौलत को मकसद नहीं बनाते, बल्कि उसे एक इम्तिहान समझते हैं। अगर उनके पास कम हो तो सब्र करते हैं, और अगर ज्यादा हो तो शुक्र करते हैं। उनके चेहरे पर सुकून होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि असल इज्जत इंसान को रब की इताअत से मिलती है, माल और शोहरत से नहीं। अल्लाह के नेक बंदे लोगों के साथ भी ऐसा रवैया रखते हैं जो दिलों को जोड़ देता है। वो सख्ती के बजाय नरमी को पसंद करते हैं। उनकी जबान से ऐसा कोई लफ्ज नहीं निकलता जो किसी के दिल को जख्मी कर दे। अगर कोई उनके साथ बुरा सुलूक करे तो वो बदला लेने के बजाय दरगुजर को इख्तियार करते हैं। यही वो अखलाक है जो एक आम इंसान को बुलंद मकाम तक पहुंचा देता है, क्योंकि जो इंसान लोगों को माफ करना सीख लेता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करने के रास्ते आसान कर देता है। और यही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। मगर अल्लाह के नेक बंदों की निशानियां यहां खत्म नहीं होती। उनकी जिंदगी में ऐसी और भी सिफात होती हैं जो उन्हें आम इंसानों से जुदा कर देती हैं। अल्लाह के नेक बंदों की दूसरी निशानी यह होती है कि उनके दिल में अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत एक साथ जिंदा रहती है। वो सिर्फ जाहिरी इबादत पर भरोसा नहीं करते, बल्कि हर लम्हा अपने आमाल का मुहासबा करते रहते हैं। जब वो तन्हाई में होते हैं तब भी अपने रब को याद रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान लोगों से तो छुप सकता है, मगर अपने रब से नहीं छुप सकता। यही एहसास उन्हें गुनाहों से बचाता है, और यही एहसास उन्हें नेकी की तरफ खींचता है। अल्लाह के नेक बंदे रात की खामोशियों को बहुत कीमती समझते हैं। जब दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है तो ऐसे लोग अपने रब के हुजूर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों से खामोशी के साथ आंसू बहते हैं, और उनके दिल में एक ही सदा गूंजती है कि ऐ मेरे रब, मुझे अपनी रजा का रास्ता दिखा दे। उनके ये आंसू दिखावे के नहीं होते, बल्कि दिल की गहराइयों से निकलते हैं। यही वो लम्हे होते हैं जब इंसान का दिल नर्म होता है और अल्लाह की रहमत उसके करीब आ जाती है। अल्लाह के नेक बंदे अपनी इबादत को कभी हुरूर का सबब नहीं बनाते। वो जितनी ज्यादा इबादत करते हैं उतना ही ज्यादा आजिज़ी इख्तियार करते हैं। उन्हें हमेशा यह खौफ रहता है कि कहीं उनकी इबादत कबूल ना हुई हो, इसीलिए वो दूसरों को हकीर नहीं समझते। अगर वो किसी ऐसे शख्स को देखें जो गुनाहों में मुब्तला हो तो उसके लिए बद्दुआ नहीं करते, बल्कि उसके लिए हिदायत की दुआ करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान की असल कामयाबी ये नहीं कि वो खुद को नेक समझे, बल्कि ये है कि वो हर वक्त अपने रब की रहमत का मोहताज रहे। अल्लाह के नेक बंदों की जबान भी बहुत संभली हुई होती है। वो जानते हैं
कि जबान एक छोटी सी चीज है, मगर यही इंसान को बुलंद मकाम तक भी पहुंचा सकती है और गिरा भी सकती है। इसीलिए वो फजूल बातों से बचते हैं। वो झूठ, गीबत और दिल आजारी से दूर रहते हैं। अगर उनके सामने किसी की बुराई की जाए तो वो उस महफिल को बदलने की कोशिश करते हैं। उनके अल्फाज में मिठास होती है और उनकी गुफ्तगू में हिकमत होती है। जब वो बोलते हैं तो लोगों के दिलों में उम्मीद पैदा होती है, नफरत नहीं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी को हमेशा एक इम्तिहान समझकर गुजारते हैं। वो हर दिन को एक नई फुर्सत समझते हैं कि शायद आज वो अपने रब को राजी कर लें। मगर अल्लाह के नेक बंदों की पहचान सिर्फ यही नहीं है। उनकी जिंदगी में एक और ऐसी निशानी होती है जो उन्हें आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देती है। अल्लाह के नेक बंदों की तीसरी निशानी यह होती है कि वो अपने नफ्स को काबू में रखने की कोशिश करते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर होता है। ख्वाहिशात इंसान को ऐसी राहों पर ले जाती हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। मगर अल्लाह के नेक बंदे अपने नफ्स के गुलाम नहीं बनते, बल्कि उसे काबू में रखते हैं। जब दिल किसी गलत ख्वाहिश की तरफ माइल होता है तो वो फौरन अपने रब को याद करते हैं और अपने कदम रोक लेते हैं। ऐसे लोग जानते हैं कि असल बहादुरी ये नहीं कि इंसान दूसरों को शिकस्त दे, बल्कि असल बहादुरी ये है कि इंसान अपने नफ्स को शिकस्त दे दे। जब गुस्सा आता है तो वो खामोशी इख्तियार करते हैं। जब दिल बदला लेने का चाहता है तो वो माफ कर देते हैं। जब दुनिया की चमक दमक उन्हें अपनी तरफ बुलाती है तो वो अपने दिल को याद दिलाते हैं कि ये सारजी है। यही वो कुव्वत है जो एक इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। अल्लाह के नेक बंदे सब्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। अगर उन पर मुश्किल वक्त आ जाए तो वो शिकवा नहीं करते, बल्कि सब्र के साथ उसे बर्दाश्त करते हैं। वो जानते हैं कि हर आजमाइश के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। कभी बीमारी आती है, कभी तंगी आती है, कभी लोग उन्हें समझ नहीं पाते, मगर वो अपने रब से मायूस नहीं होते। वो दिल में ये यकीन रखते हैं कि जो रब आजमाइश देता है वही उससे निकलने का रास्ता भी देता है। ऐसे लोग लोगों के दरमियान रहते हुए भी अपने किरदार से रोशनी फैलाते हैं। वो किसी के साथ धोखा नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते और किसी की उम्मीद को नहीं तोड़ते। अगर किसी ने उन पर एतमाद किया हो तो वो उस एतमाद की हिफाजत करते हैं। उनकी जिंदगी सच्चाई और अमानतदारी की मिसाल बन जाती है। यही वजह है कि लोग उनके करीब आकर सुकून महसूस करते हैं। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा अपनी इस्लाह की फिक्र में रहते हैं। वो दूसरों की गलतियों को गिनने के बजाय अपनी कमजोरियों को देखते हैं। वो हर दिन अपने आप से सवाल करते हैं कि आज मैंने ऐसा क्या किया है जिससे मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। यही मुसलसल मुहासबा उन्हीं गुनाहों से बचाता है और उन्हें नेकी के रास्ते पर मजबूत रखता है। और यही वो सिफात हैं जो एक इंसान के दिल को नूर से भर देती हैं। मगर अल्लाह के नेक बंदों की निशानियां अभी खत्म नहीं हुई। उनकी जिंदगी में एक और ऐसी सिफत होती है जो उनके दिल को अल्लाह के साथ मजबूती से जोड़ देती है। अल्लाह के नेक बंदों की चौथी निशानी यह होती है कि उनका भरोसा सिर्फ अपने रब पर होता है। वो इस दुनिया के सहारों को असल सहारा नहीं समझते। वो जानते हैं कि इंसान कमजोर है, वसाइल महदूद हैं, मगर उनका रब हर चीज पर कादिर है। इसीलिए जब हालात सख्त हो जाते हैं, रास्ते बंद नजर आते हैं और उम्मीदें टूटने लगती हैं, तो वो मायूस नहीं होते, बल्कि अपने रब की तरफ और ज्यादा झुक जाते हैं। ऐसे लोग मुश्किल में घबराहट का शिकार नहीं होते, बल्कि सुकून के साथ अपने रब को पुकारते हैं। उनके दिल में यकीन होता है कि जो रब उन्हें पैदा कर सकता है वो उनकी मुश्किल भी आसान कर सकता है। यही यकीन उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बना देता है। वो लोगों के दरवाजे खटखटाने के बजाय अपने रब के दर पर झुकना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असल खजाना उसी के पास है। अल्लाह के नेक बंदे दुआ को अपनी ताकत बना लेते हैं। वो सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से दुआ करते हैं। उनकी दुआ में आजिज़ी होती है, आंखों में नमी होती है और दिल में सच्चाई होती है।
वो अपने रब से सिर्फ दुनिया नहीं मांगते बल्कि उसकी रजा मांगते हैं। वो चाहते हैं कि उनका रब उनसे राजी हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर रब राजी हो गया तो सब कुछ मिल गया। ऐसे लोग शुक्र को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। अगर उन्हें कोई नेमत मिलती है तो वो उसे अपना हक नहीं समझते बल्कि अपने रब का फजल समझते हैं। वो छोटी छोटी नेमतों पर भी शुक्र अदा करते हैं। उनकी जबान से हमेशा शुक्र के अल्फाज निकलते हैं और उनके दिल में हमेशा यह एहसास रहता है कि जो कुछ है वो सब उसी का दिया हुआ है। अल्लाह के नेक बंदे आजमाइश में भी अपने रब से रिश्ता मजबूत रखते हैं और खुशी में भी उसे नहीं भूलते। यही तवाजुन उनकी जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। वो ना तो खुशी में हद से आगे बढ़ते हैं और ना ही गम में टूट जाते हैं। उनका दिल हर हाल में अपने रब के साथ जुड़ा रहता है और यही वो ताल्लुक है जो इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। मगर अल्लाह के नेक बंदों की एक आखिरी और सबसे खास निशानी भी है जो उन तमाम सिफात को मुकम्मल कर देती है। अल्लाह के नेक बंदों की पांचवी और सबसे खास निशानी यह होती है कि वो अपनी जिंदगी को खालिसतन अपने रब की रजा के लिए वक्फ कर देते हैं। उनके हर अमल के पीछे एक ही नियत होती है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। वो दिखावे से दूर रहते हैं, लोगों की तारीफ के तलबगार नहीं होते और ना ही अपनी नेकियों का चर्चा करते हैं। उनका ताल्लुक अपने रब से ऐसा होता है जो किसी की नजरों का मोहताज नहीं होता। ऐसे लोग छुप कर नेकियां करते हैं। अगर वो किसी की मदद करें तो उसे किसी पर जाहिर नहीं करते। अगर वो इबादत करें तो उसे शोहरत का जरिया नहीं बनाते, क्योंकि वो जानते हैं कि असल अजर वही है जो रब के यहां महफूज हो। वो दुनिया की वक्ती तारीफ के बदले हमेशा की कामयाबी को तरजीह देते हैं। उनका दिल इस बात से डरता है कि कहीं रियाकारी उनके अमाल को जाया ना कर दे। अल्लाह के नेक बंदे अपनी जिंदगी में इखलास को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। वो हर अमल से पहले अपने दिल को देखते हैं कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं। अगर उन्हें महसूस हो कि उनकी नीयत में खराबी आ रही है तो वो फौरन अपने आप को संभाल लेते हैं। यही इखलास उनके छोटे से अमल को भी बड़ा बना देता है और यही इखलास उन्हें अल्लाह के करीब कर देता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी को एक पैगाम बना देते हैं। उनका चलना, बोलना, खामोश रहना सब कुछ दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। लोग उन्हें देखकर नेकी की तरफ माइल होते हैं। उनके किरदार में ऐसी सच्चाई होती है जो दिलों को बदल देती है। वो सिर्फ खुद नेक नहीं बनते बल्कि दूसरों के लिए भी हिदायत का जरिया बन जाते हैं। और यही वो मकाम है जहां इंसान आम नहीं रहता बल्कि खास हो जाता है। वो अल्लाह का ऐसा बंदा बन जाता है जिसे जमीन वाले भी इज्जत देते हैं और आसमान वाले भी उसके लिए दुआ करते हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए कामयाबी सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहती बल्कि हमेशा की जिंदगी में भी उनके लिए राहत और सुकून लिख दिया जाता है। अगर इंसान सच्चे दिल से उन 5 निशानियों को अपनी जिंदगी में ले आए तो वो भी अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो सकता है। रास्ता मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इंसान अपने दिल को बदलने का फैसला कर ले, क्योंकि जब दिल बदल जाता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है।